नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। अब की केकरबा बिहार के साथ मैं हूं आसिया। आज एलजेपीआर ने भी अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की जारी की है और इसमें 14 उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे। राजू तिवारी को गोविंदगंज से टिकट मिला है, तो सिमरी बख्तियारपुर से संजय सिंह हैं, संजय कुमार सिंह, विष्णुदेव पासवान दरौली से, गरखा से सीमांत मृणाल, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार, बकरी से संजय कुमार, परबत्ता से बाबूलाल शौर्य, नाथनगर से मिथुन कुमार, पालीगंज से सुनील कुमार, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे हैं, डेहरी से राजीव रंजन सिंह है, बलरामपुर से संगीता देवी, मखदुमपुर से रानी कुमारी और ओबरा से प्रकाश चंद्र शामिल हैं, जिनके नाम पहली सूची में शामिल हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं जो बताएंगे इन 14 सीटों में कौन बेहद खास है और यहाँ मुकाबला कैसा रहने वाला है। रंजन जी, ये जो एलजेपीआर की आप पहली सूची देख रहे हैं उम्मीदवारों की, किस तरह का मुकाबला, कितनी टक्कर अपने प्रतिद्वंदी को ये देंगे और ये सीटें कितनी हॉट रही हैं? देखिए, इसमें से कुछ सीटें तो बहुत ही हॉट हैं। गोविंदगंज की सीट है, ये बीजेपी की जीती हुई सीट है और अभी बीजेपी के पास ही है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने ये सीट जो है लोजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उनके लिए छोड़ दी है। तो राजू तिवारी गोविंदगंज से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप जो इन 14 सीटों को देखें, चूँकि पिछली बार एलजेपी जो है वो एनडीए फोल्डर में नहीं था, तो नेचुरली जो 14 सीटें उनको मिली हैं वो किसी न किसी सहयोगी के पास से ही उनके पास पहुंचा है। तो अगर आप देखिए कि बीजेपी से उन्होंने इन 14 सीटों में 5 सीट ली है, जिसमें एक सिटिंग सीट भी है बीजेपी की गोविंदगंज। इसके अलावा दरौली, गरखा, बखरी और डेहरी, ये जो 4 और सीट है ये आपको एलजेपीआर ने ली है। अगर आप बात कीजिए तो बखरी में जो है एक बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था और सिर्फ 777 वोटों से बीजेपी यहाँ चुनाव हारी थी, लेकिन इस बार जो है ये सीट एलजेपीआर को जा रही है। इसके अलावा जेडीयू से भी एलजेपीआर ने 5 सीट ले ली है, जिसमें साहेबपुर कमाल, परबत्ता, नाथनगर, पालीगंज और ओबरा, ये 5 सीट है जहां पिछली बार जेडीयू चुनाव लड़ रहा था। इस बार जो है एलजेपीआर ने ये 5 सीट उनसे ली है। वीआईपी ने जो 3 सीट लड़ी थी पिछले चुनाव में, वो 3 सीट भी जो है वो एलजेपीआर को दी गई है, जिसमें सिमरी बख्तियारपुर की सीट है जहां से खुद मुकेश सहनी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे। तो वो सीट जो है अब एलजेपीआर जो है वो इस सीट से चुनाव लड़ेगी। और तब जो एलजेपीआर के टिकट पर संजय कुमार सिंह चुनाव लड़े थे, वो इस बार सिमरी बख्तियारपुर से एलजेपीआर के प्रत्याशी बनाए गए। इसके अलावा ब्रह्मपुर की सीट है जो कि यहाँ जेडीयू ने ली है, ये सीट भी वीआईपी के पास से आई थी। लेकिन अगर आप देखें तो ब्रह्मपुर में पिछली बार एलजेपी ही दूसरे स्थान पर रहा था। हुलास पांडे जो है तब 39,000 से ज़्यादा वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे और वीआईपी का कैंडिडेट तीसरे स्थान पर था। तो हुलास पांडे को ही यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा बलरामपुर की सीट भी वीआईपी ने पिछली बार जो है वो लड़ी थी, वो सीट भी जो है अब आपको एलजेपीआर के पास है। इतना ही नहीं, हम सेकुलर से भी एक सीट जो है वो बीजेपी ने माफ़ कीजिएगा एलजेपीआर ने ली है और वो सीट है मखदूमपुर की सीट। यहाँ से रानी कुमारी प्रत्याशी हैं। पिछली बार यहाँ से हम सेकुलर के देवेंद्र कुमार जो हैं उन्होंने चुनाव यहाँ से लड़ा था। और आपको बता दूं एक दिलचस्प बात कि पिछली बार भी रानी कुमारी ने जो है नॉमिनेशन किया था मखदूमपुर से, लेकिन उनका पर्चा रद्द हो गया था। तो इस बार उनको फिर से अवसर मिल रहा है, जिप अध्यक्ष हैं तो वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो हम सेकुलर से एक मखदूमपुर की सीट मिली है। तो जो एक चर्चा चल रही थी कि हम सेकुलर मखदूमपुर से भी प्रत्याशी दे सकता है, जीतन राम मांझी के भी कुछ बयान इस तरह के आए थे, तो अब जो है एलजेपीआर ने यहाँ से अपना प्रत्याशी दे दिया है। अब अगर इन प्रत्याशियों के हम प्रदर्शन की बात करें तो राजू तिवारी पिछली बार भी लड़े थे, लेकिन
वो तीसरे स्थान पर चले गए थे। इस बार राजू तिवारी यहाँ पर एक सशक्त उम्मीदवार होंगे। सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह होंगे, वो भी यहाँ पिछली बार तीसरी स्थान पर रहे थे। दरौली और गरखा सीट जो है बीजेपी से मिली है एलजेपीआर को। साहेबपुर कमाल में एलजेपीआर पिछली बार भी चुनाव लड़ रही थी और तब जो है वो तीसरे स्थान पर रही थी और जो सुरेंद्र कुमार विवेक हैं तब 22,871 वोट लाने में कामयाब हुए थे और जेडीयू के शशिकांत कुशवाहा जो है वो दूसरे स्थान पर रहे थे। इसी तरह से परबत्ता की सीट से डॉक्टर संजीव जो है वो चुनाव जीते थे जेडीयू के टिकट पर। अब इस बार वो आरजेडी में चले गए हैं, लेकिन इस बार जो है एलजेपीआर को ये सीट गई है और बाबूलाल शौर्य यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। आदित्य कुमार शौर्य भी उन्हीं का नाम है और आपको बता दूं कि पिछली बार भी वो 11,500 से ज़्यादा वोट यहाँ लेकर आए थे। अनशन गुरु के नाम से जाने जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। नाथनगर से मिथुन कुमार को टिकट मिला है, जेडीयू पिछली बार इस सीट पर लड़ रहा था। भागलपुर जिला परिषद के अध्यक्ष हैं मिथुन कुमार, यादव जाति से आते हैं, उनको जो है टिकट मिला है। पालीगंज की सीट बेहद महत्वपूर्ण है और सुनील कुमार यादव को ये टिकट जो है पालीगंज से मिला है, वो भाकपा माले के खिलाफ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। डेहरी की सीट बीजेपी ने दे दी है एलजेपीआर को। राजीव रंजन सिंह यानी कि सोनू सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, सशक्त उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से अपनी किस्मत आजमाएंगे। बलरामपुर से संगीता देवी हैं, पिछली बार भी तीसरे स्थान पर रही थी। और ओबरा से प्रकाश चंद्र पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे थे और जेडीयू के प्रत्याशी सुनील कुमार जो है ओबरा से तीसरे स्थान पर चले गए थे, तो इसलिए ये सीट भी एलजेपीआर को दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको दिखती हैं। अगर आप देखिए तो इसमें से जो 3 सीट है वो अनुसूचित जाति आरक्षित है, दरौली, गरखा और बखरी, ये 3 सीट जो है अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है और बाकी 11 सीटें जो हैं वो सामान्य सीट है। तो अब अगर आप एनडीए का देखिए तो उसने 160 उम्मीदवारों की सूची अब तक जारी कर दी है। बीजेपी ने 83 उम्मीदवार घोषित कर दिए। पहली सूची 71 प्रत्याशियों की थी, दूसरी सूची 12 प्रत्याशियों की रही और फिर जो है हम सेकुलर ने 6 सीट की घोषणा कल ही कर दी थी। आज 57 सीट की घोषणा सुबह सुबह जेडीयू ने कर दी और अब 14 सीटों की घोषणा जो है एलजेपीआर की तरफ से हुआ है। तो एनडीए धीरे धीरे जो है वो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करता जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सॉल्व होते हुए एनडीए में दिख रही हैं। तो देखिए एनडीए में अब जो पेच था, जो उलझा हुआ था, वो उसे सुलझा लिया गया है लगभग और सभी एक एक कर अपने कैंडिडेट की घोषणा भी कर रहे हैं। कई सीटों पर बहुत दिलचस्प मुकाबला एलजेपीआर की जो सीटें उसे मिली हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। ये जो राजीव जी, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है, एलजेपीआर ने जो अपनी लिस्ट पहले सूची जारी की है, बहुत दिलचस्प, इसमें बीजेपी की विनिंग सीट भी है शामिल, तो यहाँ पर कैसा मुकाबला होगा? बीजेपी के जो वोट थे वो एनडीए बनकर रामविलास लोजपा आर के कैंडिडेट को जिता पाएंगे, यहाँ पर मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए आशा जी, दरअसल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से जो है वो 14 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। उसमें पूर्वी चंपारण जो कि पूर्वी चंपारण में गोविंदगंज पड़ता है, वहां से राजू तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है और गोविंदगंज की सीट जो है वो बीजेपी नहीं छोड़ना चाह रही थी और बहुत मशक्कत के बाद ये सीट जो है वो एलजेपीआर को मिली है। फिर सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह को दिया गया है। यहाँ पे आरजेडी के जो अभी महबूब अली कैसर के बेटे हैं वो यहाँ से विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं। सिवान में जो दरौली है अनुसूचित जाति के लिए विष्णुदेव पासवान, तो गरखा सारण में जो सीमांत मृणाल को बनाया गया है। सीमांत मृणाल जो है वो चिराग पासवान के काफी करीबी माने जाते हैं। बेगूसराय में जो साहेबपुर कमाल है वो सीट भी सुरेंद्र कुमार को दी गई है। बेगूसराय में बखरी जो है वो संजय कुमार को दी गई है। बखरी सीट को लेकर के काफी विवाद था और नीतीश कुमार अंतिम समय तक इस सीट को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। खगड़िया में परबत्ता जो कि जेडीयू की सीट थी, वहां पर बाबूलाल शौर्य को दिया गया है। भागलपुर में नाथनगर मिथुन कुमार को, पटना के पालीगंज में सुनील कुमार को,
बक्सर के ब्रह्मपुर को लेकर के भी काफी विवाद था, तो वहां प्रभुलास पांडे को उतारा गया है। रोहतास के डेहरी में राजीव रंजन सिंह को उतारा गया है। कटिहार के बलरामपुर में श्रीमती संगीता देवी को, जहानाबाद के मखदुमपुर में रानी कुमारी को। मखदुमपुर को लेकर के हम लोग कल से लगातार चर्चा कर रहे हैं आसिया जी, कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि मखदुमपुर और बोधगया में वो अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, और औरंगाबाद के ओबरा में प्रकाश चंद्र को दिया गया है। तो 29 सीट में से 14 सीटों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है, और रेस्ट जो 15 सीट है उसकी सूची जो है अगले 2 दिनों के भीतर जो है वह जारी कर दी जाएगी।